मेरठ मेट्रो तैयार। मोदी सरकार की सौगात। देश का पहला नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक बना है। आज मेरठ जिले से होकर 3 अलग अलग एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। मेरठ मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा मेरठ फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड है। स्वदेशी तकनीक का कमाल। लग्जरी सुविधाओं की भरमार। एक 135 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार। यात्रा होगी सुगम और शानदार। तीन कोच में होंगे 700 यात्री सवार। जी हां, ऐतिहासिक शहर मेरठ में ऐतिहासिक ट्रैक पर अब मेरठ मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। शानदार डिजाइन, आधुनिक तकनीक और अधिकतम आराम और सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। मेरठ मेट्रो ट्रेन अत्याधुनिक हल्के वजन और स्टेनलेस स्टील से बनी है। मेरठ मेट्रो सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और मेरठ शहर की प्रगति में और गति प्रदान करेगा। इसमें कुल 13 स्टेशन होंगे। इसका पहला स्टेशन मेरठ साउथ तैयार होकर आरटीएस सिस्टम से जुड़ भी चुका है। मेट्रो ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन वातानुकूलित है और इसमें बैठने की शानदार व्यवस्था के साथ साथ सामान रखने के लिए भी रैक है। दिल्ली मेट्रो से अलग इस ट्रेन में यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही ग्रैब हैंडल, यूएसबी डिवाइस, चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। मेरठ मेट्रो की एक ट्रेन में 173 सीटें होंगी और इसमें 700 से ज्यादा यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। इसमें आपातकाल निकास उपकरण, फायर यंत्र, अलार्म और टास्क बैक सिस्टम जैसी सुरक्षा सिस्टम भी है। ये पहली बार है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें मेरठ मेट्रो और नमो ट्रेनें एक साथ चलेंगी। मेरठ एक ऐतिहासिक शहर रहा है और यहाँ के नए तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इतिहास लिखा जाने वाला है। वो इतिहास ये है कि सेम कॉरिडोर पर, सेम ट्रैक्स पर और सेम स्टेशन पर मेरठ साउथ से मणिपुरम के बीच में आरटीएस और मेरठ मेट्रो की सेवाएं दोनों एक साथ संचालित की जाएंगी। मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 23 किलोमीटर की है, जो पूरे मेरठ को कवर करेगी। मेरठ में टोटल 13 स्टेशन हैं, जिनमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड और 3 भूमिगत स्टेशन हैं। एक स्टेशन ग्राउंड लेवल पर होगा। ट्रेन की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ट्रेन के कोचेज भी ये सब सावली वडोदरा में बनाए जा रहे हैं। यहाँ सब भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा विषय है। यह कॉरिडोर विमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण बनने वाला है, जहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर्स, ट्रेन ऑपरेटर्स और अन्य स्टाफ में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। आज मेरठ मेट्रो का अनावरण है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ट्रेन मेरे ठीक पीछे है और किस तरीके से इसमें सुविधाएं क्या क्या हैं और क्या क्या जो है
इसमें सुविधाएं हैं, ये उसको लेकर के हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देखें तो मेट्रो, यहाँ पर इतना बड़ा क्रेज है, जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो बहुत फेमस है और लोगों को सुविधाजनक आरामदेह यात्रा कराती है, ठीक वैसे ही मेरठ में भी मेट्रो 2025 तक चल जाएगी। ये देखिए ट्रेन किस तरीके से, और ये मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेन परतापुर, मेरठ साउथ जो है वहाँ से शुरू होकर के परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमएससी कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक दौड़ेगी। ये खूबसूरत ट्रेन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके डिज़ाइन किया गया है। ये बड़ोदरा में इसे डिज़ाइन किया गया है। और इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत सभी मेट्रो सेट, ट्रेन सेट्स का निर्माण सांवली गुजरात में हुआ है, यानी मेक इन इंडिया, यानी भारत में पूरी तरीके से बना हुआ है ये। और देखिए कि अगर आप जाएंगे तो इसमें 3 कोच हैं और तीनों में लगभग 700 यात्री इसमें सफ़र कर सकेंगे। बहुत आरामदेह यात्रा हो, इसका ख्याल रखा गया है। और देश में पहली बार मेरठ में आरआरटीएस कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे पर ये मेट्रो ट्रेन संचालित होगी। 3 कोच होंगे, 700 यात्री होंगे। और सबसे खास बात इसकी ये है कि विश्वसनीय, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव यात्री कर पाएंगे। और यहाँ पर इस ट्रेन को आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर 13 स्टेशन के साथ मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक का सफ़र लगभग 30 मिनट में तय हो जाएगा, यानी 30 मिनट के सफ़र यानी पूरे मेरठ को कवर कर लेगी। और ये सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि यात्रियों को, जो व्यापार को, और यात्रियों को सुविधा मिलेगी, व्यापार को भी गति मिलेगी। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत सुगम हो जाएगा और मेरठ वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। और ये भी इससे फ़ायदा होगा कि चूँकि ट्रैफिक का भी एक झंझट खत्म होगा, क्योंकि मेरठ की बात करें अगर आप, तो मैं बताऊं कि एक रश रहता है और वहाँ पर अगर मेट्रो ट्रेन इस tariके से दौड़ती है तो एक बहुत बड़ी सौगात खास करके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगा। इसका अभी मीडिया के लिए रखा गया है। पूरी ट्रेन को जब हमने देखा तो इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। इन खूबियों में अगर आप इधर आएँ तो मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसको जो है ये आज आधुनिक एवं यात्री केंद्रित विशेषताओं का ये जो अनावरण हुआ है, ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। और इसी ट्रेन के बारे में, यानी हर चीज़ जो आप देखेंगे अत्याधुनिक सिस्टमों से लैस है। इसमें विकलांगों से लेकर के, और जो स्टेशन पे भी कोई अगर पेशेंट ले जाना हो तो उसकी भी तमाम व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये मेट्रो मेरठ के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और अगर हम इस ट्रेन में आते हैं तो आपको ये बताएं कि इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का इसमें सुविधाएं हैं, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मेट्रो जैसे कि मेट्रो में आप दिल्ली मेट्रो में देखते हैं, तो ये देखिए कि किस तरीके से इसको हैंडलिंग की गई है ताकि इसमें यात्री खड़े होकर के सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर सीट का भी आरामदायक सीट की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दोनों तरफ, हालांकि मेट्रो से थोड़े अलग सीट हैं इसमें। और इसमें इसके अलावा अगर सीट के अलावा बात करें तो सबसे अच्छी बात है जो मेट्रो से बिल्कुल अलग है वो ये है कि यहाँ पर दोनों तरफ, यानी ट्रेन के दोनों हिस्सों में सामान रखने की व्यवस्था की गई है, जो अमूमन दिल्ली मेट्रो में नहीं होती है। लेकिन इसमें विशेष तौर पर इसका प्रबंध किया गया। इसकी स्टाइलिश, इसके डिज़ाइन देखिए कि कुछ अलग है, मेट्रो से थोड़ा अलग है। और अगर आप बात करते हैं पूरे ट्रेन की तो बिल्कुल लुक वाइज तो मेरठ मेट्रो दिल्ली मेट्रो की तरह दिखती है, लेकिन यहाँ पर इसका अंतर ये दिख जाता है कि मेरठ मेट्रो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और वो तमाम सारे निर्देश, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित हैं, यानी यात्री आपातकालीन स्थिति के दौरान क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर इस पूरे डिब्बे की बात करें तो 3 डब्बे हैं, 700 यात्री यात्रा करेंगे एक बार में। और पहली बार हो रहा है कि मेरठ में एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चलेंगी। 2 ट्रेनें, एक नमो ट्रेन चलेगी और एक ये मेट्रो ट्रेन चलेगी, और इसको बहुत खूबसूरती से संचालित किया जाएगा। और ये देखिए कि यहाँ पर भी अगर सीट की बात करें तो एक तरफ तो इस तरीके की सीट है, सिंगल डबल सीट है, और इसमें 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोफे जैसे सीट की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो तो हैं ही, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे मेट्रो की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये चालक
का जो है कमरा है, इसलिए इसको इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। लेकिन ये सब चीज़ें, ये देखिए किस तरीके से आग लगने की घटना से बचना हो तो इसको यहाँ से सब कुछ व्यवस्था है इस ट्रेन में। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी ट्रेन है और मेरठ वासियों के लिए एक ऐसी सौगात है जो उनके सपनों में था। और ये प्रधानमंत्री मोदी यानी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सहमति से और योजना से ये पूरे प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। 2025 में इस ट्रेन को, ये ट्रेन जो है मेरठ में चलने लगेगी। तो आप देखिए, जहाँ तक भी देखेंगे बहुत ही खूबसूरत। NCRTC जो इसको संचालित करता है वो यहाँ पर अंकित है। मेट्रो से यानी दिल्ली मेट्रो से जो चीज़ अंतर है इसमें सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर मेट्रो, मेरठ मेट्रो लिखा है और वहाँ DMRC लिखा होता है। लेकिन एक जो अंतर है वो इन जगह का है कि यहाँ पर सामान रखने के लिए तमाम व्यवस्था है। हालांकि दिल्ली मेट्रो में सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, मेरठ मेट्रो की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ सलभ गोयल जी हैं बात करने के लिए। सर, सबसे पहले इस मेट्रो की क्या खास बात है ये बता दें। खास बात, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इसमें RRTS सिस्टम को और मेट्रो सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जिसके कारण से सेम ट्रैक पे, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सेम स्टेशंस पे हमारे दोनों सिस्टम्स हमारे चलेंगे और जिससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इस मल्टी मोडल इंटीग्रेशन का। एक सवाल ये है कि इसमें कितने यात्री सफ़र कर पाएंगे और क्या कोई क्राइटेरिया है इसमें, क्या है टिकट का, क्या है, सब बताइए। इसमें ऐसा है कि सीटिंग कैपेसिटी करीब 173 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप देखें इसमें स्टैंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो सब मिला के 700 से ज़्यादा ही यात्री यहाँ पे आसानी से सफ़र कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि मेरठ जहाँ पर ये शुरू होना है वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज रहता भी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या व्यवस्था है, हमारे दर्शकों को बताइए। सिक्योरिटी के लिए आप देखिए कि जो हमने यूपी जो स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ एक MOU किया है एंड यूपी पुलिस के जवान आपको लगातार यहाँ पर दिखेंगे जो कि स्टेशंस पे हैं, बहुत तैनात हैं, बहुत चौकन्ने हैं और वो सिक्योरिटी का हमेशा विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखते हैं। साथ साथ AFC गेट्स लगाए गए हैं जिससे कि हर कोई व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता है, जिसके पास एक टिकट है वही घुस सकता है। उसके साथ साथ CCTV कैमराज हैं जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं एंड CCTV कैमराज का जो भी रीच है, जो फीड है, एक सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाता है जो कि 24 घंटे मैंड है और उसकी एनालिसिस चलती रहती है। और इसके साथ साथ हर कोच में एक टॉक बैक सिस्टम भी दे रखा है कि अगर किसी को कोई कष्ट होता है, मान लिया कोई वुमेन कम्यूटर है या किसी और को कष्ट है, तो जो ट्रेन ऑपरेटर है उसको टॉक बैक सिस्टम को दबा के उससे बात। पहली बार सर ये हो रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन चला रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा पहली बार भारत में होने वाला है कि जहाँ पे RRTS की ट्रेन, रीजनल ट्रेन और मेट्रो की ट्रेन एक ही ट्रैक पर, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे दौड़ेगी। हमारे जो हैं 2 स्टेशंस के बीच में हमारे 2 ट्रैक्स रहेंगे, एक अप ट्रैक, डाउन ट्रैक। लेकिन रेलवे स्टेशन जो हमारा स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन या जो RRTS स्टेशन है, वहाँ पर 4 हमारी लाइनें होंगी जिसके कारण से हमारी दोनों गाड़ियाँ चल सकें। और ये जो 13 स्टेशंस हैं जो कि यहाँ पे मेट्रो के हैं, उसमें 4 स्टेशंस पर हमारी RRTS की गाड़ी भी वहाँ पर रुकेगी। विकलांगों के लिए क्या है सर इस ट्रेन में, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप इस तरीके की सर्विस में कितना ध्यान रखें। हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी कार्य करने की कोशिश करी है। ट्रेन में अगर आप सोचें कि कोई विकलांग व्यक्ति है या डिफरेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति है या किसी को स्ट्रेचर पर जाने की ज़रूरत है या किसी को व्हीलचेयर पर जाने की ज़रूरत है, उस पर हम लोगों ने सर्वप्रथम रैंप्स बनाए हैं। जो टिकट विंडोज़ हैं उसको भी नीचा करने की कोशिश करी है। टैक्टाइल पाथवेज बनाए गए हैं। ये बहुत सारी सब जगह सिस्टम से बनाए जाते हैं। कुछ हम लोगों ने इसके सिवा भी और करने का प्रयास किया है, वो है कि जो लिफ्ट्स हैं हमारी, एक लिफ्ट हम लोगों ने ऐसी रखी है जिसमें एक लंबा स्ट्रेचर भी जा सके। लिफ्ट का डिज़ाइन उसी प्रकार से बनाया गया है। फिर कोई अगर व्यक्ति व्हीलचेयर पे आ रहा है या स्ट्रेचर पे आ रहा है तो उसको हम कोच में यहाँ पे सीधे सीधे ला सकते हैं। उसके लिए एक विशेषकर एक जगह भी रखी गई है और उसको पूरा व्हीलचेयर को या स्ट्रेचर को सिक्योर किया जा सकता है जिससे कि उसमें मूवमेंट ना हो और जो भी हमारा पेशेंट है उसको तकलीफ़ ना हो। अंतिम सवाल कि ये कब शुरू करेंगे आप?
हमारा प्रयास ही नहीं बल्कि हमारा जो है पूरा विश्वास है कि जून 25 का हमारा जो ओरिजिनल टारगेट है उसको हम मीट कर पाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे शलभ गोयल जो बता रहे थे कि ये 25 जून तक इसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ट्रेन की खास बात को लेकर के उन्होंने बताया कि ये पहली बार हो रहा है जहां एक ही दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन मेरठ मेट्रो के नाम से जानी जाएगी और मेरठ के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत ट्रेन है और अगर इस पर जगह जगह मेरठ मेट्रो भी लिखा हुआ है तो दर्शकों के लिए ये ट्रेन अब जो है दिखाई जा रही है। और हम ये बता रहे हैं कि ये ट्रेन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और इसमें यात्रा का विशेष ध्यान दिया गया। खास करके अगर मैं कहूं कि विकलांगों की यात्रा के लिए तो विकलांग भी इसमें यात्रा कर सकते हैं। उनके चढ़ने से लेकर के उतरने तक की प्रॉपर व्यवस्था है, व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। इसके अलावा स्ट्रेचर भी, अगर कोई पेशेंट के लिए कोई पेशेंट ऐसा है तो स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है, यानी लिफ्ट से ही स्ट्रेचर ले जाने की व्यवस्था है। तो ये ट्रेन 3 कोच में है, 700 यात्री एक बार में इसको सफ़र कर सकते हैं और ये बेहद आरामदायक यात्रा होगी। मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत।